रानी ताराबाई की अमर गाथा। मराठा साम्राज्य की वह वीर रानी जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मराठा इतिहास में जब जब संकट आया तब तब किसी न किसी वीर ने खड़े होकर इतिहास की धारा बदल दी। लेकिन जब संकट अपने चरम पर था, जब चारों ओर हार, भय और निराशा थी, तब जिस व्यक्ति ने मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया वह कोई राजा नहीं बल्कि एक स्त्री थी। उसका नाम था रानी ताराबाई। रानी ताराबाई का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शौर्य जीवन का हिस्सा था। उनके पिता हम्बीरराव मोहिते छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वासपात्र सेनापतियों में से एक थे। उनका घर युद्ध नीति, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का विद्यालय था। बचपन से ही ताराबाई ने तलवार की चमक, घोड़ों की टाप और युद्ध की गंभीरता को देखा था। वे साधारण राजकुमारी नहीं थी। उन्हें सिखाया गया कि संकट आने पर रोया नहीं जाता बल्कि सामना किया जाता है। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाई, युद्ध नीति समझी और यह जाना कि शत्रु को हराने के लिए केवल बल नहीं, बुद्धि भी चाहिए। समय बीतता गया और ताराबाई का विवाह छत्रपति राजाराम महाराज से हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। विवाह के साथ ही वे मराठा राजपरिवार का हिस्सा बन गईं। लेकिन यह समय सुख और शांति का नहीं था। उत्तर भारत से एक विशाल शक्ति दक्षिण की ओर बढ़ रही थी, मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब का लक्ष्य स्पष्ट था, मराठा साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त करना। उसने वर्षों तक मराठों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः वह स्वयं अपनी विशाल सेना लेकर दक्कन आ गया। उसके पास अपार धन, तोपें और लाखों सैनिक थे। दूसरी ओर मराठा थे, कम संख्या में लेकिन अदम्य साहस से भरे हुए। लगातार युद्धों के कारण मराठा साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किले घिरे, गांव जले, प्रजा पीड़ित हुई। हालात इतने गंभीर हो गए कि राजाराम महाराज को अपनी राजधानी छोड़कर दक्षिण भारत के जिंजी किले में जाना पड़ा। यही किला मराठों की अंतिम आशा बना। जिंजी में रहते हुए भी संघर्ष जारी रहा, लेकिन कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। संसाधन सीमित थे, सैनिक थक चुके थे और लगातार युद्ध का दबाव था। इसी कठिन समय में एक बड़ा आघात लगा, राजाराम महाराज का निधन हो गया। मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया, सेनापति निराश हो गए। मुगल दरबार में विजय का विश्वास बढ़ गया। सबको लगा कि अब मराठा साम्राज्य का अंत निश्चित है। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। राजाराम महाराज के निधन के बाद रानी ताराबाई ने शोक में डूबने के बजाय निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और स्वयं राज्य की संरक्षिका बनकर शासन संभाल लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। एक स्त्री का सत्ता संभालना उस युग में असाधारण बात थी। रानी ताराबाई ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा साम्राज्य झुकेगा नहीं। उन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी। खुली मैदान की लड़ाइयों के बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। मराठा सैनिक अब छोटे दलों में बंट गए। वे अचानक हमला करते, मुगल रसद लूटते, किले छीनते और फिर पहाड़ों व जंगलों में गायब हो जाते। मुगल सेना, जो भारी और धीमी थी, इस रणनीति के सामने असहाय हो गई। वर्षों बीतते गए, औरंगजेब दक्कन में ही फंसा रहा। उसका धन समाप्त होने लगा, सैनिक थकने लगे और मनोबल गिरता चला गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने स्वीकार किया था कि यह मराठा रानी उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। रानी ताराबाई केवल युद्ध ही नहीं कर रही थीं, वे एक कुशल प्रशासक भी थीं। उन्होंने किलों की मरम्मत करवाई, योग्य सेनापतियों को आगे बढ़ाया, प्रजा की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि मराठा स्वाभिमान बना रहे। सालों तक चले संघर्ष के बाद अंततः औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह मराठा साम्राज्य को समाप्त करने का सपना लेकर आया था, लेकिन अधूरा सपना लेकर ही इस दुनिया से गया। रानी ताराबाई ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सके। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाया, उसकी नींव मजबूत रखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीति बदली, संघर्ष आए, लेकिन इतिहास में रानी ताराबाई का स्थान अटल रहा। वे केवल एक रानी नहीं थीं, वे रणनीति थीं, साहस थीं और मराठा आत्मसम्मान की आवाज़ थी। जब जब भारत में वीरता की बात होगी, रानी ताराबाई का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा।